नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज में समृद्धि यात्रा के तहत 3 अरब 23 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें 1.92 अरब रुपए की नई योजनाओं का शिलान्यास और 1.31 अरब रुपए की पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। वे सारण तटबंध सड़क, बालिका छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और मॉडल सदर अस्पताल सहित कई पंचायत भवनों का शिलान्यास करेंगे। सीएम विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। शासन राशन वितरण व्यवस्था को अब और आधुनिक करने जा रहा है। जिले में 31 मॉडल शॉप के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। शासन स्तर से इनके लिए क्षेत्र पंचायतों को नोडल संस्था नामित कर 12 करोड़ 91 लाख 92 हजार रुपए की धनराशि स्वीकृति किया है। इन दुकानों पर गेहूं, चावल के अतिरिक्त सभी प्रकार की दैनिक आवश्यकताओं वाली वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। इसी वित्तीय वर्ष में कार्य को पूर्ण करना होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर मंडल में 420 संविदा चालकों और 156 आउटसोर्सिंग परिचालकों की भर्ती करेगा। चालकों के लिए 28 जनवरी को रोजगार मेला लगेगा, जबकि परिचालकों के लिए 24 जनवरी तक सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बांदा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कुल 9,354 दावे और आपत्तियां दर्ज की गई हैं। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6, संशोधन के लिए फॉर्म 8 और नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरे जा रहे हैं। अभियान में कई त्रुटियां भी सामने आई हैं, जैसे मृत व्यक्तियों के नाम और गलत पारिवारिक विवरण। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि रहित सूची के लिए प्रयासों की बात कही। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 18 फरवरी से शुरू होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए बाराबंकी में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात होगा। परीक्षार्थियों को आधार कार्ड के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। इस वर्ष कुल 78,808 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें आधार कार्ड अनिवार्य है। हरियाणा में अब सभी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण स्थलों पर QR कोड लगाए जाएंगे। इन्हें स्कैन करने पर परियोजना की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तुरंत मिल जाएगी। गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण ने 25 परियोजनाओं का ऑडिट किया है, जिनकी रिपोर्ट हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल से जुड़ेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के हिम बस कार्ड बनवाने में यात्रियों को, खासकर महिलाओं को, शिमला में भारी परेशानी हो रही है। पुराने बस स्टैंड पर लंबी कतारें और सीमित काउंटर के कारण घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। HRTC के मंडलीय प्रबंधक ने लोगों से SMS आने के बाद ही कार्ड लेने आने की अपील की है और वितरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने का आश्वासन दिया है। दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइस जेट की एक उड़ान रद्द हो गई, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई। हालांकि विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले ही सूचित कर दिया था। यह घटना तब हुई जब दरभंगा हवाई अड्डे से कुल 12 विमानों का आवागमन सामान्य रूप से जारी था। रद्द हुई उड़ान के बावजूद अन्य एयरलाइंस की कई उड़ानें निर्धारित समय पर या मामूली देरी से संचालित हुईं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। अगर उपभोक्ता के घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है और रिचार्ज खत्म हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 3 दिन तक आपकी बिजली नहीं कटेगी। इसके आदेश 16 जनवरी 2026 को जारी किए गए थे। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अपने उन जिलों में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं। इसके अलावा छुट्टी के दिन भी बिजली नहीं काटी जाएगी। इसके लिए SOP जारी की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत पार्क स्ट्रीट इलेक्ट्रिक RSS का पुनर्निर्माण पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि एयरपोर्ट लाइन, वायलेट लाइन और आगामी सेंट्रल विस्टा मेट्रो लाइन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। 2010 में निर्मित यह RSS 2021 से 22 में हटाया गया था और अब 2025 में नए मानकों के साथ पुनः स्थापित किया गया है, जिसमें उन्नत सुरक्षा और हरित भवन अनुपालन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यह दौरा मध्य पूर्व संकट के बीच हो रहा है, जो भारत और UAE दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह एक छोटा वर्किंग विजिट है, लेकिन उम्मीद है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर उत्पादक बातचीत होगी। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी तीसरी भारत यात्रा है। आम बजट 2026 1 फरवरी को पेश होगा और शेयर बाजार के निवेशक सरकार से किसी बड़ी घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स बड़े सुधारों के बजाय राजकोषीय अनुशासन पर जोर दे रहे हैं। साथ ही उनका मानना है कि रक्षा, रेलवे, MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर जैसे कुछ खास सेक्टरों के लिए महत्वपूर्ण ऐलान की संभावना है। गाजीपुर में एक NRI युवक संदीप कुमार से प्रतिष्ठित मोती महल रेस्तरां की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी शलभ सिंह ने साझेदारी का प्रस्ताव देकर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। जब रेस्तरां नहीं खुला और पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी ने धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई और ब्याज सहित पैसे वापसी की मांग की है। प्रयागराज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनने का रास्ता खुल गया है। 3 फरवरी को टेंडर जारी होगा और मार्च-अप्रैल तक निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। 3.5 हेक्टेयर में 4 मंजिला अस्पताल बनेगा, जिसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं जैसे MRI, CT स्कैन और डायलिसिस उपलब्ध होंगी। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस अस्पताल से मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा।
गुरुग्राम में निजी एजेंसियां 6 महीने तक घरों से कूड़ा उठाएंगी। इस अस्थायी व्यवस्था के तहत निवासियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नगर निगम ने एजेंसियों को काम सौंपा है और स्थायी समाधान की तैयारी कर रहा है। कचरा संग्रह वाहनों की जीपीएस से निगरानी होगी और पार्षदों को भी ऑनलाइन निगरानी की सुविधा मिलेगी। एकत्रित कचरा केवल निर्धारित सेकेंडरी पॉइंट पर ही डाला जाएगा। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। फतेहाबाद में 19 दिन की शीतकालीन छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुल गए, जिससे चहल पहल लौट आई। निजी स्कूलों में उपस्थिति ठीक रही, जबकि सरकारी स्कूलों में लगभग 30% विद्यार्थी कम दर्ज किए गए। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को MIS पोर्टल पर दैनिक उपस्थिति अपडेट करने का निर्देश दिया है, ताकि छुट्टियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके। पहले दिन बच्चों में उत्साह दिखा, जिन्होंने अपनी छुट्टियों के अनुभव साझा किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट ने उनके वकील के अनुरोध पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 20 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में बेंगलुरु में अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसकी शिकायत भाजपा नेता विजय मिश्र ने की थी। महाराजगंज में 2.17 लाख नो मैपिंग मतदाताओं को घर घर नोटिस भेजे जा रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान पुराने रिकॉर्ड न बता पाने वाले इन मतदाताओं को सत्यापन शिविर में मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। जवाब न देने या अनुपस्थित रहने पर मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा। BLO द्वारा नोटिस तामील कर सत्यापन की जानकारी दी जा रही है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता दालों पर टैरिफ के कारण पटरी से उतर सकता है। 2 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखकर अमेरिकी दालों पर 30% आयात शुल्क हटाने का दबाव बनाने का आग्रह किया है। सांसदों का कहना है कि अनुचित भारतीय टैरिफ से अमेरिकी उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर बात करने की सलाह दी, ताकि दोनों देशों को फायदा हो। हापुड़ जिले में किसानों के साथ 30 साल पुराना बिजली बिल घोटाला 220 करोड़ से बढ़कर 750 करोड़ रुपए हो गया है। पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने फर्जी रसीदें देकर करोड़ों रुपए वसूले थे। अब किसानों से 30 साल पुरानी रसीदें मांगी जा रही हैं, जिससे लगभग 50,000 किसान परेशान हैं। समाधान के लिए पोर्टल लॉन्च हुआ है, पर पुराने सबूतों की मांग से समस्या बनी हुई है। पश्चिमी चंपारण में PM आवास योजना के सत्यापन में देरी के कारण 7 प्रखंडों के बीडीओ का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त काजले नितिन वैभव ने यह कार्रवाई की है, क्योंकि 15 जनवरी तक 50% सत्यापन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। जिले में अब तक केवल 37.07% सत्यापन हुआ है, जिससे जरूरतमंदों को आवास लाभ मिलने में विलंब होगा। सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में उनके वकील ने कोर्ट से समय मांगा। MPMLA कोर्ट ने अब राहुल गांधी को 20 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। यह मामला 2018 में बेंगलुरु में अमित शाह पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसके लिए भाजपा नेता विजय मिश्र ने परिवाद दायर किया है। यमुनानगर के ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए पंचायती राज विभाग ने नसबंदी व टीकाकरण की योजना बनाई है। शहर की तर्ज पर तहसील स्तर और 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में डॉग शेल्टर बनेंगे। एजेंसी के माध्यम से यह कार्य होगा, जिससे डॉग बाइट और रेबीज के खतरे को कम किया जा सकेगा। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित होने का खतरा उन किसानों पर मंडरा रहा है, जिन्होंने अभी तक अपनी eKYC पूरी नहीं कराई है। अगर निर्धारित प्रक्रिया पूरी न हुई तो अगली किस्त खुद ही रोक दी जाएगी। CBSE कक्षा 12 फिजिकल एजुकेशन का पेपर 18 फरवरी को होगा। शिक्षकों के अनुसार विद्यार्थियों को 15 मिनट के रीडिंग टाइम का सही उपयोग करते हुए पूरा प्रश्न पत्र ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और वैकल्पिक प्रश्नों का चयन पहले ही कर लेना चाहिए। उधर यहां से छात्र इसके मॉडल पेपर की आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भूमि के बदले नौकरी घोटाले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की प्राथमिकी रद्द करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल और CBI के ASG SV राजू के बीच तीखी बहस हुई। लालू ने प्राथमिकी के साथ 3 आरोप पत्र और संज्ञान आदेशों को भी रद्द करने की मांग की है। यह मामला 2004 से 2009 के दौरान रेलवे में हुई नियुक्तियों से संबंधित है। भारत ने अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिक्स देशों की डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। इसका उद्देश्य सीमा पार लेन देन को तेज, सस्ता और सीधा बनाना है। यह योजना 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पेश की जाएगी, जिसकी मेजबानी भारत करेगा। यह पहल डॉलर पर निर्भरता घटाने और वैश्विक भुगतान प्रणाली में बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। योगी सरकार प्रदेश में AI आधारित नवाचार और फ्यूचर स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए AI लेड इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही है। यह कॉन्फ्रेंस IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस द्वारा 20 जनवरी को होटल सेंटर में होगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल स्किल्स और फ्यूचर स्किल्स के क्षेत्र में नवाचार, क्षमता निर्माण और रोजगार परक कौशल पर मंथन किया जाएगा। गोंडा कचहरी स्टेशन के बीच तीसरी लाइन के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 15 से 21 मार्च तक रेलवे सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस अवधि में 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। कुछ ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलेंगी। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
इंडिगो पर डीजीसीए द्वारा लगाए गए 22.20 करोड़ रुपए के जुर्माने को पायलटों के संगठन एफआईपी ने मामूली बताया है। इस संगठन ने अमेरिकी परिवहन विभाग द्वारा साउथ वेस्ट एयरलाइंस पर लगाए गए 14 करोड़ डॉलर के जुर्माने का उदाहरण देते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। गाजीपुर में बिना पर्चे के एंटीबायोटिक दवाओं की धड़ल्ले से बिक्री एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ा रही है। लोग सामान्य बीमारियों के लिए सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद रहे हैं, जिससे अधूरा इलाज और गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। जिले में हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक बिना चिकित्सकीय सलाह के बिकती हैं। स्वास्थ्य विभाग इसे रोकने के लिए निगरानी और सख्ती पर जोर दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब एक वैश्विक स्किल हब बन रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से हजारों निर्माण श्रमिक और शिक्षित युवा इजराइल, जर्मनी, जापान और यूएई जैसे देशों में रोजगार पा रहे हैं। अब तक लगभग 6000 श्रमिक इजराइल भेजे जा चुके हैं, जिससे उन्हें बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और वैश्विक अनुभव मिल रहा है। ये पहल युवाओं के कौशल को वैश्विक मानकों के अनुरूप निखार रही है। आलू के गिरते भाव से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कोल्ड स्टोर का किराया आलू की कीमत से अधिक होने के कारण किसानों ने आलू नहीं निकाला। मजबूरन कोल्ड स्टोरों ने 300 क्विंटल से अधिक आलू कन्नौज रोड पर ईशन नदी के पास कचरे में फेंक दिया। किसानों को प्रति बीघा लागत से भी कम दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज एक डीडीए फ्लैट में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। पिछले 2 हफ्तों में 10 लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने विधायक, पार्षद और एमसीडी से शिकायत की है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है। लोग हिंसक कुत्तों को शेल्टर होम भेजने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच छूटे कर्मचारियों को फिर से जोड़ने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 शुरू किया है। नियोक्ताओं को 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक का विशेष मौका दिया गया है, जिसमें मामूली जुर्माने के साथ छूट प्राप्त कर्मचारियों को नामांकित किया जा सकता है। धनबाद में भी यह अभियान चल रहा है। अनुपालन न करने पर मई में नोटिस जारी होंगे, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाना है। पटना में सोने चांदी की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जिससे सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या घट गई है। चांदी की कीमतों में सोने से भी तेज उछाल आया है। इस वृद्धि से कारीगरों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि मरम्मत का काम भी मुश्किल से मिल रहा है। कारोबारियों का कहना है कि यदि यही रुझान जारी रहा तो बाजार पर और नकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे ग्राहक, कारीगर और छोटे व्यापारी सभी प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आस्का लैब स्थापित करने की तैयारी है। इससे भारतीय चिकित्सा उपकरण निर्माताओं को अपने उत्पादों के निर्यात अनुमोदन के लिए अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। यह लैब अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करेगी, लागत घटाएगी और उद्योगपतियों को राहत प्रदान करेगी। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर स्थापित किया जाएगा। साइबर ठगों ने निवेश और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 2 अलग-अलग मामलों में लोगों से करीब 1.15 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। दोनों मामलों में पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बिजली विभाग ने बरेली में 1 लाख से अधिक के बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों को 100% वसूली के निर्देश दिए हैं, जिसमें कनेक्शन काटना और आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज करना शामिल है। मुख्य अभियंता ने बिजली बिल राहत योजना का लाभ देने और निर्बाध आपूर्ति के साथ बकाया वसूली को प्राथमिकता देने को कहा। अवकाश या शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच प्रीपेड कनेक्शन न काटने की हिदायत भी दी गई है। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत एक्सप्रेस के टिकट कैंसिलेशन नियमों में बदलाव किया है। अब 72 घंटे से पहले रद्द करने पर 25% कटौती होगी, जबकि 72 से 8 घंटे के बीच 50% और 8 घंटे से कम समय में कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इन ट्रेनों में RAC सुविधा भी समाप्त कर दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अधिकतम रिफंड के लिए समय पर टिकट रद्द करें। हरदोई पुलिस पंचायत चुनावों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्रिय हो गई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा गांवों का भ्रमण कर रहे हैं और शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। मतदाता सूची से जुड़े विवादों और अफवाहों को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहें और जनता से संवाद स्थापित करें। एनसीबी और ANTF ने अमृतसर एयरपोर्ट पर थाईलैंड से 1.5 किलो से अधिक नशीले पदार्थ के साथ एक युवती आरती कौर को गिरफ्तार किया है। यह खेप कोकीन या हेरोइन होने की आशंका है। जांच में सामने आया है कि युवती के आकाओं के अमेरिका, कनाडा सहित कई देशों से लिंक हैं और यह पाकिस्तान के जरिए भारत में तस्करी हो रही थी। आगे और गिरफ्तारियां अपेक्षित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए उस पर स्वामित्व चाहते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका भू राजनीतिक और सामरिक महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि पिघलती बर्फ नए समुद्री मार्ग खोल रही है। इसमें तेल, गैस और दुर्लभ खनिजों के भंडार भी हैं। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इसे बिकाऊ नहीं बताया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नाटो की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत गणतंत्र दिवस पर मुजफ्फरपुर में संघ कार्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। यह संघ के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई सरसंघचालक इस विशेष अवसर पर यहां ध्वजारोहण करेंगे। 25 जनवरी को वे सामाजिक सद्भाव गोष्ठी में भाग लेंगे और समाज परिवर्तन पर उद्बोधन देंगे। 26 जनवरी को झंडोत्तोलन के बाद वे संघचालकों से संवाद करेंगे।
पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कहा है कि देश अपने मकसद को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और आतंकवादियों से निपटना जानता है। मुनीर ने यह भी बताया कि पाकिस्तान की वैश्विक पहचान और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और उसे गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का